Hi everyone, how are you all? A very good morning, good afternoon, good evening and good night according to the time जब आप ये वीडियो देख रहे हैं. Are you liking my vlogs? I hope that you're liking them. अच्छा, आज है 3 जुलाई और आज मेरा भाई ना 10 दिन की ट्रिप पे गया हुआ था दार्जिलिंग इज़ अ हिल स्टेशन इन वेस्ट बंगाल. तो वो उस ट्रिप से आज सुबह वापस आ गया. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड रिलीव्ड कि उसके इस ट्रिप पे कोई मिसशिप्स नहीं हुए. और मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा डर था जब उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मानसून सीज़न चल रहा है. दार्जिलिंग इज़ अ हिली एरिया, वहाँ पे बहुत फिसलन भी रहती है, लैंडस्लाइड्स भी होती हैं, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं. तो मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ था. मैं उसको फ़ोन कर करके पूछ रही थी कि इफ़ इज़ ओके और नॉट. बट एवरीथिंग वेंट स्मूथली. उसने उसके फ्रेंड्स ने बहुत इन्जॉय किया इस ट्रिप को एंड ही इज़ गोइंग टू टेल मी मोर अबाउट इट जब वो मुझसे मिलेगा. उसने मुझसे कहा है कि मैं आपके लिए बंगाली स्वीट्स लेकर आया हूँ. तो आइदर आई एम गोइंग टू गेट अ पार्सल ऑफ द स्वीट्स, और या फिर मैं जब मैं उससे मिलूँगी तो मुझे वो स्वीट्स मिलेंगे. तो आई एम गोइंग टू ईट वेस्ट बंगाल के स्वीट्स. तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ. एंड उसने क्या बताया मुझे, हाँ उसने बहुत सारी जगहें देखी. दार्जिलिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन और वहाँ पर टॉय ट्रेन चलती है जो इफ़ यू रिमेंबर वो विद्या बालन की जो पहली पिक्चर थी परिणीता, हाँ, तो उसमें सैफ अली खान का एक गाना था, कस तो मज़ा ए मैला, समथिंग लाइक दैट. तो उस गाने में वो उस ट्रेन में होता है. उस ट्रेन में होता है या हाँ, तो वही टॉय ट्रेन होती है जो बहुत पॉपुलर है वहाँ की, दार्जिलिंग की. तो उन लोगों ने वो भी देखी. एंड चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर वाली जो जगहें हैं वहाँ वो वहाँ गए. और नेपाल तो बॉर्डर बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आराम से आप इसको पार करके उधर जा सकते हो. तो आई थिंक वो लोग नेपाल बॉर्डर पार करके नेपाल में भी गए. और फिर उसने गैंगटॉक देखा, सिक्किम का कैपिटल. और बहुत सारी और जगहें और बहुत सारी एक्साइटिंग जगहें देखी जिसके बारे में वो मुझे बताएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी. बट या ही हैड अ वेरी एक्साइटिंग वीक. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. मेरा क्या चल रहा है, मैंने कल पढ़ा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि केरला जो स्टेट है हमारे कंट्री का, अब उसका नया नाम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट केरलम हो जाएगा. तो कहते ये हैं कि केरला का नाम केरला कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बट संस्कृत जो टेक्स्ट होती हैं उनमें केरला का नाम केरलम लिखा हुआ है. नाउ ऑल द केरला पीपल हु आर फॉलोइंग मी, ऑल द केरलाइट्स, प्लीज़ टेल मी कि ऐसा है क्या कि आप लोग भी यही चाहते थे कि आपके स्टेट का नाम केरला से केरलम हो जाए. डजंट मेक सो मच डिफरेंस. एक वर्ड ही एक्स्ट्रा है, एम एक्स्ट्रा है. पहले मैं केरला को करेला से याद रखती थी, अब मैं केरलम को उत्तपम से याद रख सकती हूँ. इट्स जस्ट अ जोक, डोंट वरी. मुझे लगता है कि केरला इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन आवर कंट्री. और मैं तो वहाँ जा भी चुकी हूँ, मैं कोची जा चुकी हूँ एक एड शूट के लिए, जो बहुत ग्रीन और बहुत ही प्यारी जगह लगती है केरला. बट केरलाइट्स, आर यू हैप्पी कि केरला का नाम केरलम हो गया? डू टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है. और आज मैंने थोड़ा सफाई करनी है. मेरा बेड तो मैंने बना दिया, लेकिन बाकी दूसरा रूम, बाकी किचन बहुत गंदी है. तो मैं जल्दी जल्दी वो सफाई भी करती हूँ, नाश्ता भी करती हूँ. आई टॉक टू यू टू. मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया था, राशन मंगाया था, और उसको मैंने अभी तक रखा नहीं है. मुझे लगता है कि आपकी कितनी भी हाउस हेल्प हो जाए या आपके पास कितने भी हेल्पर्स हैं घर में काम करने के लिए, फिर भी आपको कुछ चीज़ें अपने हाथों से ही करनी पड़ती हैं. जैसे जब गेस्ट आते हैं तो आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना पड़ता है. मैं कुछ बहुत ही पर्सनल चीज़ें होती हैं जो आपको घर में खुद ही करनी पड़ती हैं. मैं कुछ चीज़ें अपने किचन में खुद करती हूँ, जैसे कि जो पैकेट्स होते हैं बाहर से आते हैं, आटे का पैकेट हो गया, चावल का पैकेट हो गया, उनको मैं खुद अनलोड करती हूँ आराम से, शिद्दत से, टेकिंग माई ओन टाइम. आई अनलोड दैट और फिर अच्छे से रख के
ये जो रैपर्स होते हैं ना, ये गीला कूड़ा नहीं होते हैं। तो मेरे घर में मैंने 2 डस्टबिन बनाए हुए हैं, एक गीले कूड़े के लिए जो मैं इधर रखती हूँ, इधर की बालकनी में, और एक सूखे कूड़े के लिए, जैसे ये रैपर्स, पेपर्स, जो बिल्कुल सूखा सूखा सामान होता है ना, उसको मैं गीले कूड़े के साथ या जो वेजिटेबल्स वगैरह के छिलके होते हैं उनके साथ मिक्स नहीं करती। और ये ध्यान आपके घर के लोग रख सकते हैं या आप खुद रख सकते हो, आपकी मेड नहीं रखेगी। मतलब मैं उसको बोलती हूँ और वो थोड़ा बहुत ध्यान रखने लग गई है, लेकिन फिर भी वो गड़बड़ कर देती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये सब रैपर्स खुद भरती हूँ, और जितने मसाले हैं वो पैकेट्स में खुद भरती हूँ, उसको पूछती हूँ तुझे क्या चाहिए, मैं खुद भरती हूँ उनको। और जब वो ख़त्म हो जाते हैं डब्बे, तो मैं उन्हें ड्राई वेस्ट या सूखे कूड़े में डालती हूँ। तो अब ये जो है ये जाएगा सूखे कूड़े में। सी ड्राई वेस्ट ओनली। सो यहाँ पर ये जाएगा। इसको भी मैं ऐसे नहीं डालूंगी, इसको मैं यूँ फोल्ड करके अच्छे तरीके से अंदर डालूंगी। इट्स गॉन। पोहा है, पोहा। और मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं पाव भाजी खाऊं, तो हमारे पास जितनी भी सब्जियां हैं हम उसे बोलेंगे कि उन्हीं सब्जियों की पाव भाजी बना दे। मैंने ना Amazon से पाव मंगवाए हैं। वैसे तो मैं नीचे से भी मंगवा सकती थी, लेकिन क्योंकि मैं सामान मंगा रही थी तो मैंने पाव मंगवा लिए। तो अब ये पाव आ गए हैं। मुंबई शहर में ना यूजुअली जितने भी ऐप्स हैं और Amazon भी है, तो जल्दी जल्दी सारा सामान और ग्रोसरी आ जाती है। और मैं जिस जगह रहती हूँ वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ से कभी भी कुछ भी आ जाता है। तो मैं आई नो आई एम ऑन एन एडवांटेज, मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ता, आराम से हर चीज़ मेरे डोर स्टेप पे आ जाती है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ये हमने भरा आटा के, ये है चावल। आजकल मैं थोड़ा बहुत हेल्दी खाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे घर में रागी का आटा आपको मिलेगा, ज्वार का आटा भी मिलेगा, बट नॉर्मल चावल रोटी के लिए आटा भी मिलेगा। हम हर जगह एसी लगा लेते हैं, लेकिन हम किचन में एसी नहीं लगाते हैं। किचन में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी जो बुरी हालत होती है बिकॉज ऑफ द स्वेट, द हीट, खाना बनाते समय। और मुंबई में तो और भी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो बहुत जल्दी पसीना आता है। यहाँ पर अभी मैंने फ़ैन भी नहीं चलाया हुआ है, मेरे पास फ़ैन है, बट फ़ैन के चक्कर में फिर आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड एनीथिंग। तो ये हमने चावल भी डाल दिया। अब हम चावल के डब्बे अलग कर देते हैं। दिस इज़ अ नाइस स्ट्रिंग। ये मैं यूजुअली फेंक देती हूँ, लेकिन आज मुझे ध्यान आया है कि मुझे इसको रख लेना चाहिए, आई कैन यूज़ इट, तो मैं इसको रख रही हूँ। ओके, मुझे पूजा ने बताया कि मैडम आपके जो इरादे हैं पाव भाजी खाने के, उसमें बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है इस बात से कि आपके घर में कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी तो है ही नहीं। मैंने बोला बाकी सब्जियां तो हैं, बोलती नहीं, फूल गोभी इज़ द किंग, बिना फूल गोभी के नो पाव भाजी। सो अब कल बनेगी हमारे यहाँ पाव भाजी, आई होप सो। पाव भाजी खाने के बाद हम कल की देखने जाएंगे, आई डोंट नो, लेट्स सी। तो या आलू बैंगन, हाँ, आलू मटर बीटरूट और गोभी होनी चाहिए पाव भाजी बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू पूजा। तो इसीलिए आज गोभी का इंतज़ाम किया जाएगा और कल बनेगी पाव भाजी। नेवर माइंड। देखो, जिस चीज़ का इंतज़ार करके वो मिलती है ना, थोड़ा इंतज़ार करवाती है वो चीज़, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा मज़ेदार होती है। ऐसा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, इसलिए हम लोग भी पेशेंस से बैठे रहते हैं। और कई चीज़ हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन वो हमें मिलती नहीं है।
और हम उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, और बड़े लोग कहते हैं कि, पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, इंतज़ार का फल मीठा होता है। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत पेशेंस रखते हैं, फिर उसके बाद किस्मत की बात होती है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ ना आए जिसके लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे या प्रयास कर रहे थे। लेकिन ज़्यादातर टाइम जब आप वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने का, तो आप जो भी चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिल जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी काफ़ी जगहों पर हुआ है। तो मुझे लगता है कि पेशेंस रखना चाहिए। कई बार हम लोग उस एक बहुत अच्छे वर्च्यू को भूल जाते हैं, अपनी लाइफ से निकाल देते हैं और बहुत हड़बड़ी मचाते हैं कि नहीं, हमें अभी सब कुछ चाहिए, अभी काम चाहिए, अभी सक्सेस चाहिए, अभी फेम चाहिए, अभी अपने दोस्त चाहिए, अभी रिश्ते चाहिए। नहीं, सब कुछ अभी का अभी चाहिए, ऐसा नहीं होता। एक अच्छी सुदृढ़ इमारत को बनने में टाइम लगता है। जैसे हमारे मेट्रोपॉलिटन मुंबई में जब बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं तो उनको 4-5 साल लगते हैं। आधे साल में तो वो तैयार नहीं हो जाती, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमारतें होती हैं जो फ्लड्स में, अगर मौसम ख़राब हो जाए उसमें, बाढ़ वाली सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में वो डटे रहते हैं। और इतनी लंबी लंबी इमारतें होती हैं वो इसलिए क्योंकि उनको टाइम लगाकर और पूरी शिद्दत से बनाया गया होता है। हमारी लाइफ भी ऐसी है, थोड़ी चीज़ों में टाइम लगता है लेकिन वो हो जाती हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ विद द वेदर दीज डेज। जहाँ पर भी देखो न्यूज़ में, जहाँ पर भी देखो, इधर बाढ़ आई हुई है, उधर बाढ़ आई हुई है। दिल्ली में इतनी वाटर लॉगिंग हो रखी है, इट्स कॉल्ड वाटर क्लॉगिंग। दिल्ली में इतना पानी भरा हुआ है बड़ी बड़ी रोड्स पे और बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज़ में, और पता नहीं इतना पानी कैसे इकट्ठा हो सकता है। और इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं यार, तो उनमें तो निकासी का सिस्टम और ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंबई की जैसी सिचुएशन दिल्ली की भी हो जाती है। अभी इटली के मैं वीडियोस देख रही थी, इटली के शहरों में बहुत पानी भर गया है, स्विट्ज़रलैंड में पानी भर गया है। तो ये जो रेनी सीज़न है ये बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहने वाला टाइम होता है। आप अपनी जो लंबी ट्रैवल्स हैं, रोड वाली ट्रैवल्स हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करें। और आप फ़्लाइट से भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि फ़्लाइट डिलेज़ होती हैं, और मौसम ख़राब होने की वजह से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा अपनी जो पंख होते हैं ना ट्रैवलिंग वाले, उनको थोड़ा रोक लगा देनी चाहिए, या बी वेरी कॉशियस। अभी मेरा भाई गया, पहाड़ी जगह पर गया था, दार्जिलिंग गया था, बट उसने बहुत ध्यान रखा होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, कि वो किसी भी ऐसी जगह पर ना जाए जहाँ पर जान का खतरा हो सकता है। मैं वीडियोस देख रही थी, साउथ इंडिया में भी इतने प्यारे प्यारे झरने हैं, लेकिन इस टाइम पर मानसून के इस फेज़ में वो झरने भी ऐसे भर जाते हैं, वो वाटरफॉल्स ऐसा लगता है कि फ्लड्स आ गया। कभी भी वो इतनी बुरी तरीके से शुरू होते हैं कि वहाँ फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है, बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है, और लोग फंसे रह जाते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है। सबसे ज़्यादा तो बेचारे मासूम बच्चे, उनकी डेथ होती है। तो प्लीज़ ध्यान रखा करो ऐसे टाइम में जब इतनी बारिश हो रही है, सड़कें भर रही हैं पानी से। आपको लगता है कि वाटरफॉल्स नहीं भरेंगे या उनकी वजह से आपको चोट नहीं लगेगी। बहुत मज़ा आता है पानी में नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अगर वो मज़ा सज़ा हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। प्लीज़ पीपल, फिर से मैं बोल रही हूँ, बहुत ध्यान रखिए अपना। देखिए, काम वाम तो करना ही पड़ता है, घर से काम से घर तो आना ही पड़ता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन मुंबई भी हमारा वाटर क्लॉगिंग का शिकार होता है। तो अपनी वेदर ऐप्स हमेशा खोल कर रखा करिए और न्यूज़ देख लिया करिए कि कब कहाँ क्या हो रहा है, जिससे पता रहे कि हम अगर बाहर वेंचर कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो हम सेफ़ हैं। छाता बाहर लेकर जाइए, अपना ध्यान रखिए, अपना फ़ोन चार्ज रखिए, और या जस्ट बी सेफ़। आई एम वॉचिंग अ लिटिल टेलीविजन राइट नाउ, और टेलीविजन में भी नॉट एक्चुअली टीवी बट यूट्यूब। मैं यूट्यूब बहुत देखती हूँ
और YouTube में बहुत सारी रैंडम चीज़ों के साथ साथ मैं पॉडकास्ट भी देखती हूँ। तो हमारे इंडियन पॉडकास्ट भी देखती हूँ, बट एक यूके की पॉडकास्ट है। इट्स द पर्सन इज़ फ्रॉम यूके। तो ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो डू चेक इट आउट। इट्स नेम इज़ द डायरी ऑफ अ CEO और ये अभी चल रहा है। ये जो बंदा है ना, इसका नाम है स्टीवन बार्टलेट और ये इस पॉडकास्ट का होस्ट है। इस पॉडकास्ट पे ना दुनिया भर के साइंटिस्ट, दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी पर्सनालिटीज और रिसर्चर्स, डॉक्टर्स आते हैं। और इंग्लिश में है ये पॉडकास्ट। बस ये प्रॉब्लम है कि अगर किसी को हिंदी में सुनना है तो वो आई डोंट नो यहाँ इसमें अवेलेबल नहीं है। बट इंग्लिश जो कुछ भी समझ सकता है और उसको पॉडकास्ट में इंटरेस्ट है, हर तरह की पॉडकास्ट में इंटरेस्ट है और हेल्थ से रिलेटेड स्पेशली, वो ये वाली पॉडकास्ट ज़रूर देखें। इसका नाम है द डायरी ऑफ अ CEO। ओके एवरीवन, मैं को ना ये फ्रूट बन खाना था मेरी चाय के साथ। तो मैंने इसे अभी, ये मेरा जो टोस्टर है उस पर रखा है। ये एक सेटिंग होती है जिससे आप बन्स और बर्गर्स उनको गर्म कर सकते हो। तो ये थोड़ा टाइम में गर्म हो जाएगा, गर्म हो गया है और अब मैं इसे ले सकती हूँ। और मैं इसे ब्रेड, ओह अब ये निकल भी आया देखो। सो अब ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें बटर लगा के इसे चाय के साथ खाऊंगी। वेरी हॉट। मेरे किचन में इतनी गर्मी है और मेरी बैक पूरी भीग चुकी है पसीने से, जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर खड़ी होकर अपना नाश्ता बना रही थी। सी आई जस्ट कट इट इनटू हाफ और ये जो हाफ पीस है, यम, एंड अलॉन्ग विद बटर, इसका तो टेस्ट ही मज़ेदार है। वो ईरानी कैफ़ेज होते हैं ना जिनमें चाय, बहुत अच्छी चाय मिलती है, ईरानी चाय, और बन मस्का मिलता है जिसमें बहुत सारा बटर होता है। मैं जब उमरगांव में शूट करती थी तो बीच में ईरानी कैफ़े पड़ता था, हम वहाँ ज़रूर रुकते थे। जब भी आई कम टू मुंबई, मैं मुंबई वापस आती थी और वापस शूट पे जाना होता था तो मैं ईरानी कैफ़े रुक के वहाँ की चाय और बन मस्का ज़रूर खाती थी। और मैं क्या, हमारी यूनिट के सारे लोग यही करते थे और अभी भी करते होंगे कि थोड़ी सी चाय ली और पूरा बन मस्का लिया, उसे डुबाया चाय के अंदर और मज़े से खाया। यमी, मजा नहीं लाइफ। ये ग्रीन जूस बना रही हूँ, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें देखिए गाजर है, ये जुकीनी है, ये आंवला है, पालक है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, बीट रूट है, एवरीथिंग इज़ देयर। सेलेरी भी है, सब अच्छे से वॉश किया। ओके, आई एम मेकिंग दिस जूस। मैंने सब चीज़ों के बारे में बताया था लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं थोड़ा सा एप्पल भी ऐड कर रही हूँ। तो ये एप्पल भी डालेंगे हम। अब ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने छोटी छोटी काट ली हैं, तो मैं इस ब्लेंडर में डालूँगी। और ये इतना सारा आंवला जो मैंने काटा है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। ढक्कन बंद किया। पानी डालना तो भूल ही गए। पानी, ढक्कन बंद किया, स्विच ऑन किया, स्मूदी वाला फंक्शन ऑन किया। ओके एवरीवन, वेजिटेबल जूस बहुत ही बोरिंग होता है। इट्स नॉट सो मच, बहुत टेस्टी नहीं होता है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो आप भी वेजिटेबल जूस पी सकते हैं। मैं इसलिए वेजिटेबल जूस पी रही हूँ ताकि मैं डिटॉक्स कर सकूँ। ये डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है, बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं बाहर निकाल देता है और आपको एक ऑप्टिमल हेल्थ देता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा मेहनत लगती है, वेजिटेबल्स लेकर आओ, उन्हें काटो, उनका जूस बनाओ और जूस निकाल के अच्छे से छान के फिर पियो, और आपको अच्छा भी नहीं लगता लेकिन फिर भी पीना पड़ता है। तो ये एक हेल्थ वाली चीज़ है जो मैं करती हूँ, आजकल कर रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि मैं आगे भी कर पाऊँ।
तो ये थोड़ा कड़वा होगा बट टॉलरेबल है। तो कोई भी वेजिटेबल्स जो आपको समझ में आई, जो मैंने आपको दिखाई थी, उनमें से अगर आप सिर्फ बीटरूट और कैरेट और एप्पल का भी जूस पीते हैं, विच इज़ कॉल्ड एन ABC जूस, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो ये सारे वेजिटेबल्स का जूस पी रही हूँ ताकि ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे। आंवला भी जा रहा है पेट में इस तरीके से। सो या जूसिंग। मैं कुछ साल पहले एक न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करती थी और वो बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट है, और उन्होंने जो मुझे प्लान दिया था उसमें रोज़ एक वेजिटेबल जूस था, और इसे हम नींबू के साथ नींबू डाल के भी पी सकते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉक्शन हो जाता है वेट लॉस के लिए भी, अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी। तो बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है और मेरी हिम्मत होती है, क्योंकि वेजिटेबल जूस रोज़ बनाना और पीना अपने आप में एक टास्क है, अगर आप वो चीज़ कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी। तो अब मैंने फिर से शुरू किया है, और वेजिटेबल जूस का जो असर होता है ना आपकी बॉडी में, आपके बालों में, आपके स्किन पे एकदम से दिखाई देता है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है मेरी वजह से, तो प्लीज़ आप भी अपने घर में वेजिटेबल जूस बना के पीजिए, अपनी फैमिली को पिलाइए। अगर आप इतना इतना जूस भी पियेंगे ना, ABC जूस यानी कि एप्पल बीटरूट कैरेट वाला जूस, नींबू के शॉट्स वाला जूस, नींबू और जिंजर वाला जूस, थोड़े से ग्रीन्स ले लिए, पालक के पत्ते और कुकुम्बर और नींबू और थोड़ा सा जिंजर, वो वाला जूस, दैट विल ऑल्सो बी वेरी गुड। कुछ भी वेजिटेबल्स का जूस पीने के बाद आई एम रेडी फॉर माई योगा सेशन। आज मेरी टी शर्ट में देखिए टेडी बेयर बना हुआ है। कॉमेडी। मुझे अपने कार के लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा जिसमें मैं अपना फ़ोन लगा सकूं, क्योंकि फ़ोन हाथ में पकड़ना इज़ नॉट वेरी गुड, नॉट एडवाइजेबल। हमने गाड़ी पार्क कर दी है, चलो सेशन में चलते हैं। Push the console. Catch the ankle by the both hands and extend yourself forward. Go towards the leg. Hold here. One. Hold for here. 2. Up. Exhale down. 1. 2. Up and down. Line out the knee. Very good. Like this. Okay. ऐसे रखते हैं नीचे. Then first. 4. कर दो 7, 8, 9, last 10,
2, hold, neck hold, 3. Now from here, twist the shoulder, fold the leg and waist down maximum. And pull the leg towards the waist side and waist down accordingly. And hold here. Fine. When you are capturing on the camera, so 2, 3, 4, 10. Last 10, everyone. 1, 2. Keep holding here. 3. Look at the cameraman. 4, 5, 6, 7, 8, 9, last 10. Don't give up, everyone. Great. 1, 2. Dangerous sequence started. Eh? Dangerous sequence. 1, 2. Forward जाओ, everyone. चलो जाओ, हाथ को सीधे करो. So very good class. Thank you. अभी खत्म क्यों है अभी? They're trying to end it. Okay, lie down on the stomach. Reverse twist we are doing. Inhale up and exhale down. Start 10 times. Just to the heels. And chin on the floor, look front and forward. Just ended our class. कितने बज गए? 9:30 From the right side. है ना? बहुत अच्छी क्लास थी. आज हमने प्राणायाम भी किया. वी डिड भ्रामरी, वी डिड लिटिल कपालभाति. जिसने योगा नहीं किया उसको ये टर्म्स नहीं पता होंगे, लेकिन मैं बचपन से करती आ रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. प्राणायाम इज़ अ पार्ट ऑफ योगा. योगासनास का एक पार्ट है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिटेशन और पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है. और वो आज हमने किया है. बहुत मज़ा आया. सबकी मैट्स लगी हुई हैं. एवरीवन इज़ लीविंग नाउ. वील ऑल्सो गो होम.